हेलो एवरीवन, वेलकम टू द AK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्केलर मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज 7। अब वो प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7th नंबर की जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ एक बार। आई स्क्वायर matrix in which each diagonal elements is 1, यानी कि जो उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे सारे वो क्या होंगे? 1 होंगे। एंड ईच नॉन डायगोनल elements are 0 is called identity matrix। इसको डिनोट कर रहे हैं हम आई से। सेकंड पॉइंट क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always square। स्क्वायर का मतलब कैसे होगी? या तो मैट्रिक्स होगा 3/3 का, यानी रो और कॉलम बराबर होंगी। इसमें भी रो कितनी है आपकी? 3, और कॉलम कितनी? 3। या तो आपका हो सकता है A 4x4, A 2x2। तो इन सब में क्या है कि आपकी रो और कॉलम क्या है? बराबर है। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक I इज इक्वल्स टू AIJ इज इक्वल्स टू 0 if I नॉट इक्वल टू J, और AIJ इक्वल टू 1 if I इक्वल टू J। ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई होगी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A। एक जनरल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, इसी तरह से A31, A32, A33। तो ये क्या है आपका? 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि रो और कॉलम बराबर है, और एक तरह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो आपके डायगोनल है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में जिसका नाम बताया था, क्या बताया था? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका जो नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इनको, मैट्रिक्स नहीं एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो क्या है आपके प्रिंसिपल, वहाँ पर करेक्शन कर लेना पहले लेक्चर में। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो मैंने कहा था जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो इसी के बेस पे पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। और ये जो है अपर ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगल। ये आपका क्या है? अपर ट्रायंगल एलिमेंट। अपर ट्रायंगल एलिमेंट शॉर्ट में मैंने लिख दिया है।
इसी तरह से ये हैं आपके लोअर ट्रायंगल एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको लिख लेना आप कंप्लीट फॉर्म में। अब एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, जब भी हम A11 A12 A3 लिखते हैं तो उसको हम AIJ से कंपेयर करो। AIJ से, अगर मैं AIJ से इस एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ A11 को, तो यहाँ पर I कितना है 1 और J कितना है वो भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल्स टू J टाइप एलिमेंट। भाई इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में I इज इक्वल्स टू J टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। इसी तरह से यहाँ पर I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है। इसी तरह से यहाँ पर A की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 3 है। समझ में आया इतना? तो इसी तरह के हम क्या बोल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू J टाइप एलिमेंट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप लोअर ट्रायंगल में देखिए A21 में आप कंपेयर करो, I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह से A31 में कंपेयर करो, यहाँ पर I कितना है 3 और J कितना है यहाँ पर 1। इसी तरह से A32 को कंपेयर करो, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू कितनी है 2। आप इन सभी में देखो, यहाँ पर क्या है, I इज ग्रेटर देन J, यहाँ भी क्या होगा, I इज ग्रेटर देन J और ये भी I इज ग्रेटर देन J। तो ये किस टाइप के एलिमेंट हो गए, I इज इक्वल टू ग्रेटर देन J टाइप एलिमेंट। इतना समझ में आ रहा होगा। इसी तरह जब आप यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 आएगी और J की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह I की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, यहाँ 3 आएगी, यहाँ पर I की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ 3 आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, I इज लेस देन J, I इज लेस देन J। यहाँ पर जितनी भी I की वैल्यू है वो J से कम है, तो क्या होगा, I लेस देन J टाइप एलिमेंट। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये चीज ये चेक करो आप, जो मैंने लिखा है I इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, जब आपकी, और नीचे के लिखा है AIJ इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू J, यानी क्या है कि I इज इक्वल टू J ये, तो वहाँ पर AIJ की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी A11 A22 A33 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो मैं इसका मैट्रिक्स देखो आप इस तरह से लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू ये 1, यहाँ भी 1 और ये भी 1। ये किसकी वैल्यू है, ये A11 की वैल्यू है, ये A22 की वैल्यू है, A33 की वैल्यू। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है AIJ इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू J। अब यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू J टाइप एलिमेंट है यहाँ आपके, तो यहाँ पर सभी A11 A22 A3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 आएगी। अब इसमें क्या लिखा कि I इज नॉट इक्वल टू J, ये देखो यहाँ पर I J के बराबर नहीं है, तो छोटा है, और यहाँ पे क्या है बड़ा मगर बराबर नहीं है, तो इन सभी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके डायगोनल के एलिमेंट हो गए, यानी डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होंगे आपके यूनिट होंगे, यानी कि 1 होंगे, तो उसे क्या हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इस तरह से हो सकता है, ये तो आपका कितना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं I 3/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, I 2/2 का कोई मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ये 1 0 0 1। अब इसमें क्या आपकी 2 तो आपकी क्या है रो है, एक रो तो आपकी ये हो गई, एक रो आपकी ये हो गई, 2 रो हो गई। इसी तरह से क्या होती है 2 कॉलम होगी आपकी, एक कॉलम ये हो गई और एक कॉलम ये हो गई। तो ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 का। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो गई। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
properties of identity मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपको आगे काम आएंगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको काम आएगी। पहली प्रॉपर्टीज जो है इसकी, a इंटू आई इजिकल्स टू आई इंटू ए इजिकल्स टू आई। मतलब a कोई भी मैट्रिक्स होगा आपका, और i क्या है तुम्हारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप a की मल्टीप्लाई i से करो और i की मल्टीप्लाई या a से करो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a आएगा। सॉरी, यहाँ a आएगा आपका, i नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, a। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई भी a को है, कोई भी मैट्रिक्स है, 2/3 है, 2/2 का है, 3/3 का है, 4/4 का है, तो उसी तरह हम i का जो मैट्रिक्स लेंगे, अगर सपोज करिए a कोई भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, तो i भी क्या होगा आपका, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से i आपका 2/2 का मैट्रिक्स है और a आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो a 2/2 का मैट्रिक्स ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके डायगोनल के एलिमेंट 1 है। ठीक है, अगर उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यानी कोई चेंज नहीं होगा। इसको क्या हम बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इतना आपको समझ में आया। दूसरा क्या है आपका, अगर हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी पावर कुछ भी चढ़ाते हैं तो क्या आएगा, वो आई आएगा। ठीक है, तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है, आई का आप इन्वर्स निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, आपका आई आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। फोर्थ जो है आपका, आप डिटरमिनेंट निकालोगे आई का तो वो भी क्या आएगा, आई आएगा। जो आपको ये साइन है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तब ये काम आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टाइप का जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, आपका नल मैट्रिक्स। कौन सा है, नल मैट्रिक्स। जो 9th नंबर पे है आपका, सीक्वेंस देख लेना कौन सा 9th है 8th है। ये आपका जो है, आपका 8th नंबर का मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, जीरो नहीं है, ये ओ है, नल मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। द m into n matrix whose all elements are 0 is called null matrix। अब नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कोई स्क्वायर भी हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्क्वायर है, तो ये कैसा भी हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा है m इंटू एन, यानी कि m रो की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, कॉलम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। सपोज करिए ओ कोई आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। ओ का मतलब क्या है, आपका नल मैट्रिक्स। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो क्या है, 3/3 का नल मैट्रिक्स। इसी तरह से क्या आपका ओ 2/2 का क्या ले लिया अपने कोई मैट्रिक्स, तो क्या होगा, 0 0 0 0 0। इसी तरह से ओ 2 इंटू 1, यानी कि इसमें क्या है, रो आपकी कितनी, 2, और कॉलम कितना है, 1। तो रो 2 कैसा आएंगे आपकी, एक ही रो, एक ही रो, कॉलम कितना है आपका, एक ही है। अब देखो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कैसी है, एक हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, तो रो कितनी होगी, 2, और वर्टिकल क्या है आपका, केवल एक ही है। तो इसलिए कितनी होगी, कॉलम कितनी होगी इसमें, एक होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट है इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स। सपोज करिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, आपने उसमें ऐड करा कोई नल मैट्रिक्स ओ, और ओ प्लस ए करा तो भी आपका क्या आएगा ए, मतलब उसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि उसको ए प्लस ओ करो या ओ प्लस ए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो ए ही आएगा। इसी तरह से ए प्लस माइनस ए, तो क्या आएगा आपका ओ। इसको याद रख लेना, बस ऐसे ही ध्यान रखना, रिमेंबर। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, ना समझने वाली ज़्यादा कुछ बात है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपना क्या है, नल मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 9th नंबर का, वो है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, उसको मैं बताता हूँ। जो हमारा 9th नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो है अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसमें डेफिनेशन में लिखवाता हूँ, डेफिनेशन क्या है इसकी। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स is a square matrix whose dimension या whose lower triangle element are 0। ठीक है, that is aij equal to 0 wherever I is greater than j। ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायमेंशन या हुज लोअर ट्रायंगल एलिमेंट, जिसके लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट क्या होंगे, वो 0 होंगे। और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। मैंने आपको भी चीज़ बताई थी, सपोज करिए कोई हमने मैट्रिक्स लिया जनरल फॉर्म में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब ये क्या है आपका, ये तो आपका डायगोनल एलिमेंट है। कौन सा डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये आपका क्या है, ये आपका अपर ट्रायंगल है, और ये वाला क्या है आपका लोअर ट्रायंगल। इसमें क्या लिखा है कि आपका लोअर ट्रायंगल एलिमेंट 0 होंगे, तो क्या होगा आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज़ आपको पता होगी। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, लोअर ट्रायंगल के लिए आई इज ग्रेटर देन जे, यहाँ पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे। अभी मैं पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे क्या है आई लेस देन जे टाइप एलिमेंट, और ये क्या है आई इज इक्वल्स टू जे टाइप एलिमेंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ए आई जे की जो वैल्यू है वो 0 है, किसके लिए, जहाँ पर आपके जो एलिमेंट है किस तरह का है, आई इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन जे टाइप एलिमेंट। वो क्या है, ये आपका ये वाला है। तो किसकी बात हो रही है, यानी कि
लोअर ट्रायंगल की बात हो रही है, वही डेफिनेशन में बोल रहा है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, U यानी कि आपका क्या हो गया, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स A11 A12 A13, इसी तरह से आपका ये 0 हो जाएगा, A22 A23 ये 0, ये भी 0 और ये 33, ये क्या होगा आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसका क्या होगा, लोअर ट्रायंगल क्या होगा आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जिसमें जो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या इसको दूसरे लैंग्वेज में इसको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स वो होगा जहाँ पर आपका अपर ट्रायंगल प्रेजेंट होगा, यानी कि अपर ट्रायंगल में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट होगी, ये 0 नहीं होंगी, यानी क्या होगा, अपर ट्रायंगल प्रेजेंट। इतना समझ में आएगा। इसी तरह जो आपका 10th है वो क्या है आपका प्रॉपर्टी, लोअर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दैट इज एल से इसको हम डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा लोअर ट्रायंगल में, लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। समझ में आ गया, जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट है वो प्रेजेंट होंगे और अपर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे इज 0 वेर एवर, कहाँ पर, ऊपर तो क्या था आपका आई इज ग्रेटर देन जे, और यहाँ क्या हो जाएगा, वेर एवर आई इज लेस देन जे। इतना आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल देखो आप, ये मान लीजिए आपका A11 है 0, ये 0, A21 A22 ये 0, A31 A32 और ये आपका A33, ये भी क्या है आपका लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा आपका, लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट हैं वो तो आपके प्रेजेंट रहेंगे और जो अपर ट्रायंगल वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको कंफ्यूज मत होना, बस दो तरीके से याद कर लेना, या तो आप ये याद करना कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो होता है उसमें अपर ट्रायंगल में मैट्रिक्स में जो अपर ट्रायंगल होता है उसमें उसके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, वो 0 नहीं होंगे, लोअर वाले 0 होंगे। और या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि अब जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है उसमें जो लोअर एलिमेंट, जो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट है वो 0 होते हैं। तो कैसे भी याद करना, मगर उसमें कंफ्यूज मत होना। तो यही सबसे बेस्ट है। लोअर ट्रायंगल की बात हो रही है तो मतलब क्या है, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे यानी प्रेजेंट रहेंगे, और इसी तरह से अपर ट्रायंगल में क्या होगा, तो अपर ट्रायंगल प्रेजेंट रहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स में, इफ द डिटर्मिनेंट of a matrix is 0, then matrix is called singular मैट्रिक्स। अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट के बारे में तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2x2 का, 1x1 का, 3x3 का। अभी फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा, उसको समझ लीजिए। जब आगे डिटरमिनेंट और एडजॉइंट होगा आपका, ठीक है, इन्वर्स फाइंड करना, तो वहाँ माइनर निकालना, को माइनर निकालना, को फैक्टर निकालना, वो सब चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप एक एग्जांपल देके समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ध्यान है कि डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, इस तरह से होता है। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अगर ये डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा आपका
सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3 6, ये 2 by 2 का कोई मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होगा, इस 1 की मल्टीप्लाई 6 से करो, क्या होगा 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो क्या होगा 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो ये डिटरमिनेंट क्या है आपका, सिंगुलर। इसी तरह से आपका क्या होगा 12th नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स ए होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपके 12 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं मैट्रिक्स की। अभी प्रॉपर्टीज़ आगे भी है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसी लेक्चर में यहीं तक के लिए पढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो उसके आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके आगे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर ये अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।